तो लीजिए आपके लिए एयरफोर्स में अग्निवीर की वैकेंसी आई है। ये आपको ट्रेड्समैन के लिए है जिसके मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और 1 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 40,000 के आसपास इसकी वैकेंसी होगी। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। तो ये रहा एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि परीक्षाएं जितनी भी होती है वो निष्पक्ष और पारदर्शी होती हैं। किसी के झांसे में नहीं आना है, कोई एजेंट नहीं है कि आपको वो नौकरी दिला देगा। तो ये जो आपकी अग्निपथ योजना है इसके अंतर्गत ये 4 साल के लिए पहले आपकी भर्ती होती है, फिर आपको आपकी योग्यता के अनुसार आगे नौकरी करने दिया जाता है। तो एप्लीकेशन को आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है। जन्म की जहाँ तक बात है वो आपको 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। साढ़े 17 से 21 साल के बीच आपकी जन्म होनी चाहिए। केवल पुरुष, वो भी वो पुरुष जो उन्होंने शादी नहीं की है, अविवाहित हैं, वही इसके लिए अप्लाई करेंगे और उन्हें वचन देना पड़ेगा कि इन 4 साल के अंदर उन्हें शादी नहीं करनी है। ये जो आपको 4 साल का पीरियड है भर्ती होने के बाद, इसमें आपको शादी नहीं करना है। मेडिकल मैंडेटरी स्टैंडर्ड जो है, ऊंचाई आपकी 152 सेंटीमीटर चाहिए। बहुत ही कम हाइट मांगी जा रही है आपसे, केवल 152 सेंटीमीटर। चेस्ट जितना भी आपका है 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, फूलना चाहिए। वजन आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ तक आँखों की बात है तो आँखें आपकी देख लीजिए 6 बाई, मतलब विजुअल एक्विटी जो कहते हैं उसको कहते हैं कि 6/36, यानी कि 6/9 होना चाहिए। मतलब 6/9 से नीचे आपका ऊपर नहीं होना चाहिए आपका ना। इसके अलावा आपकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई आपके कान में फुसफुसा रहा है तो वो भी आप सुन सकते हैं। दांतों के बारे में कि डेंटल पॉइंट्स कम से कम 14 होना चाहिए। समानता आपकी किसी भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंग में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए आपको, और आपकी स्किन में खास करके किसी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए। बाकी जो आर्मी के स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपका स्वास्थ्य जो है बढ़िया होना चाहिए। तो इसमें जो नौकरी के लिए आपको 2 तरह की स्ट्रीम बनाई गई है, ये आप ध्यान रखिए, आपके लिए नया होगा। एक है हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम, दूसरा है हाउस कीपिंग स्ट्रीम। तो जो हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम है, इसमें आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप खाना पकाना, जो रसोई है उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन, वहाँ के जो सामान है उसका प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, रसोई को साफ स्वस्थ रखना, भोजन बनाना, वस्तुओं को कैसे आप स्टोर करते हैं वो पता होना चाहिए, क्रॉकरी और कटलरी का आपको हैंडलिंग, उसका आपको प्रेजेंटेशन, टेबल मेज, मतलब जो डाइनिंग हॉल है उसके अंदर के जितने भी काम है वो आपको आना चाहिए। दूसरा है हाउस कीपिंग स्ट्रीम। इसमें आपसे साफ सफाई, फर्श, सड़क, कमरा, बाथरूम, कमोड, टॉयलेट, मूत्रालय आदि की साफ सफाई, झाड़ू बनाना, घास हुआ, खरपतवार है उसको काटना, जाके झाड़ू बना सकते हैं आप। ज़मीन को लेवलिंग करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी भरना ले जाना, और कार्यालय में, ऑफिस में कोई काम अगर उस तरह का आपका है, किसी बाल काटना, दाढ़ी बनाना, सिर की मालिश करना, कपड़े इस्त्री करना, चमड़े की वस्तुओं की सिलाई कराना, तब जो शू की मरम्मत के जो काम आपको हैं वो आ गया। तो ये सब को मिला करके इन्होंने बनाया हाउस कीपिंग स्ट्रीम। इसमें से कहीं भी आपको काम दिया जा सकता है। अगर आप इस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको इच्छुक रहना पड़ेगा। चलिए और आगे चलते हैं इसके बारे में। तो आपको अप्लाई करना अगर है तो आपको agnipatvayu.cdac.in पे जा कर के वहाँ पे आपको नॉन कॉम्बेटेंट टैब के अंदर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। तो जब आप अप्लाई करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक डाउनलोड वाला भी आपको टैब मिलेगा, वहाँ से आपको ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड करना है, वो आप याद रखिएगा, जो कि आपको अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट टैब के अंतर्गत मिलेगा। वेबसाइट का एड्रेस आपको पहले बता दिया है मैंने, agnipatvayu.cdac.in, वहाँ पे आपको मिलेगा। अब आपको उसके बाद इन पतों में से किसी एक पते पे आपको अपना भेजना है। बंगलोर वालों के लिए एड्रेस है, न्यू दिल्ली वालों के लिए 4-5 एड्रेस है, और गांधीनगर, जैसलमेर, ये आपको नलिया, भुज, जामनगर, पुणे, थाने, मुंबई, जोधपुर, ये हमारे आसपास का बिहार वाला कौन सा है देखते हैं एक बार। तो इस तरह से आपको बहुत सारा एड्रेस दिया हुआ है, इसमें से कहीं भी आपका जो नज़दीक है आप वहाँ पे फॉर्म भर के अपना उसका जो एड्रेस है वहाँ पे आपको वो चिट्ठी भेजनी है। हमारे लिए आपको नज़दीक पड़ेगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का जो
एड्रेस है यहाँ पे आपको भेजना है। यहाँ पे हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग दोनों के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आप भेज सकते हैं। चलिए, उसके अलावा आपको गुवाहाटी के बगल में बागडोगरा भी है, हमारे आसपास में ही है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बागडोगरा के लिए इधर भी है, बागडोगरा यहाँ पर भी है। तो इसमें आप देखिएगा तो बहुत जगह मिल जाएगा जो बिहार के नज़दीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस मैट्रिक पास चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद वायुसेना आपको दिखेगी, जहाँ चाहेगी वहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग स्ट्रीम में से कहीं पर भी तैनात कर सकती है। तो पहले जैसे होता था ना, कुक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस तरह का नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, आपको कहाँ भेजना है वो वायुसेना तय करेगी, कहाँ पर किसको भेजना है। और भर्ती होने के बाद आपको फिर उस स्ट्रीम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे मान लीजिए आपको कुक में डाला गया तो आपको कुक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो वायुसेना ने सही किया है, क्योंकि 17.5 साल की उम्र में कोई भर्ती होता है वो पहले से कोर्स क्या होता है। तो ये आपको भर्ती करेंगे, भर्ती के बाद मतलब आप बस मेंटली फिजिकली रेडी रहिए, ट्रेनिंग वो आपको देंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसकी सैलरी आपको 30,000 तो फिक्स है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जितने भी पैकेजेस हैं इसके साथ में आपको मिलेंगी, जैसे जोखिम और कठिनाई भत्ता, जहां आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपको ड्रेस का मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा। तो अलग से आपको एचआरए वगैरह है, ये सब आपको अलग से मिलेंगे ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मौजूदा नियमों के अनुसार राशन, कपड़ा, आवास, अवकाश, ये सभी भत्ते आपको आपके पे से अलग से मिलेंगे। अब आप जब अप्लाई करने के बाद चयन परीक्षा के लिए जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर ज़रूर जाना है। इसके अलावा किसी भी गजेटेड ऑफिसर से या पंचायत अधिकारी से या आपके स्कूल के प्रधानाचार्य से आपको 1 वर्ष के अंदर में निकाला हुआ चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। जो मैट्रिक का आपका मूल प्रमाण पत्र है वो उससे आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी जन्म तिथि को सत्यापित किया जाएगा। साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है वह मैट्रिक का मूल अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट जो कहते हैं, वो भी आपको लेके जाना ज़रूरी है। जो लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी उसमें आपको सामान्य अंग्रेजी कक्षा 10 की जो सीबीएसई है उसके हिसाब से आपको 10 मार्क्स का लिया जाएगा, और सामान्य ज्ञान भी आपको लिया जाएगा 10 नंबर का। कुल मिला के 20 नंबर का आपका परीक्षा है। ये भी बात जो है आपको ध्यान रखने वाली है कि जिस दिन आपकी लिखित परीक्षा होगी हो सकता है उसी दिन आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी ले ली जाए। तो उस दिन आपको शारीरिक योग्यता परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आपको एक हस्ताक्षरित अपना सहमति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो। अगर 17.5 साल हैं, आप 18 नहीं पूरा हुआ है, तो आपके जो कानूनी अभिभावक हैं उनके द्वारा एक सहमति प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। इसके बारे में आगे उन्होंने दिया हुआ है। पहले आपका हाइट चेक होगा, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर आपको 1.6 किलोमीटर की और होगी, उसको 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है। इसके अलावा आपको शारीरिक दक्षता में 10 पुशअप्स मारने हैं, जो आपको 1 मिनट के अंदर मारना है। दौड़ पूरी होने के बाद 10 मिनट के कम से कम समय में आपका यह 10 पुशअप ले लिया जाएगा। ऐसे ही फिर आपको 10 सीटअप्स मारनी है। 10 पुशअप्स पूरे होने पर 2 मिनट के अंदर ही आपको लिया जाएगा। मतलब पहले पुशअप आपका 10 होगा, फिर आपका होगा, फिर आपको 20 उठक बैठक लगाने, 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। अब ये ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर चुनते हैं तो उसमें मांस, सब्जी, मछली काटना, पकाना आपको आना चाहिए, या उसके लिए आप मतलब पकाना आपको आए ना आए, आप उसके लिए चाहिए, बाद में नखरे नहीं करना है। ऐसे ही रसोई या भोजन कक्ष की सफाई, साफ सफाई वाला काम, खाना बनाने का काम, वो भी आपको करना पड़ेगा। भोजन पानी पदार्थ लाना, ले जाना, परोसना, वो भी करना है आपको। तो आपकी पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंस भी उसमें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो बाल छोटे छोटे काट के पक्का जाना है, नेल्स कटिंग करके जाना है, ताकि देख के आप एक साफ़ सफाई वाला लगें। उंगलियों में अंगूठियाँ, गले में माला, इस तरह का आपको अपीयरेंस नहीं रखना है। हाउस कीपिंग में जो जैसे आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ फिर दिया गया है कि आपको फर्श, सड़कें साफ़ करना, झाड़ू मारना, बाथरूम, कमोड, जो यूरिनल पॉइंट है वहाँ की साफ़ सफाई, घास काटना, बगीचे में पानी देना और गड्ढे खोदना, बर्तन धोना, ठीक है, ये आपको करना है। कपड़े धोना, इस्त्री करना, हाथ और आँख के आवश्यक समन्वय के साथ बाल काटना, ड्रेसिंग, शैम्पू करना, चमड़े की वस्तु सिलाई मोची के रूप में आपको हो गया, सिलाई कपड़ों का ज्ञान, डिज़ाइनिंग, पैटर्न, कटिंग कौशल, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। जो मेडिकल की जहाँ तक बात है उसमें आपको ब्लड की हीमोग्राम, एचबी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट्स चेक किया जाएगा। वहाँ पे आपकी यूरिन की आरई, एमई दी जाएगी। बायोकेमिस्ट्री में आपको ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्ट प्रांडियल मतलब फास्टिंग के लिए जो आपको ब्लड शुगर के लिए जो टेस्ट होता है आपका बुखार रह करके खाना के, वो दोनों होगा। सीरम कोलेस्ट्रॉल आपका चेक होगा। फिर सीरम यूरिया, आरएफटी आपको हो गया, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, एलएफटी आपका है,
ये सारी चेक आपकी होगी। इसके अलावा आपको रेडियोग्राफ चेस्ट का होगा, ईसीजी आपकी होगी जिसमें आपका हार्ट का रिदम देखा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मेडिकल टेस्ट भी आपको वहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के कहें तो इंडियन नेवी की जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है 17 से 21 साल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, और इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजिंग किया है, मुझे पसंद आया। जैसे कि 2 सेक्टर में इन्होंने बांट दिया है, और इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई करें। और ख़ास बात यह है कि कम हाइट वाले बच्चे हैं, 152 सेंटीमीटर वाले, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने आपके दोस्त हैं जो 152 सेंटीमीटर से ऊपर हैं, वो सब इसमें अप्लाई करें। बस एक ही बात है कि लड़के ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियाँ इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ये एक खास बात है। चलिए, मैं हूँ मोहम्मद जौहर, अल्फ़ा अकेडमी का डायरेक्टर। आपके नौकरी पाने की जो यात्रा है उसमें आपका हमसफ़र। हम चाहते हैं कि आप किसी न किसी स्ट्रीम में जॉब ले लें, ताकि फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाएँ। फिर आप आगे चल करके जो उच्च शिक्षा लेनी है या किसी हायर एजुकेशन के लिए आपको तैयारी करना है, वो आप कर पाएँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसी भी नौकरी को छोटा ना समझें। हर छोटी से छोटी नौकरी आपकी कामयाबी के लिए सीढ़ी है। हर सीढ़ी को आपने चढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी भी तरह की समस्या आती है, आप हमसे बात कीजिए अकेडमी में आकर के, या आप दूर हैं तो मोबाइल से भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर 9955150786 है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। मिलते हैं आपको अगले वैकेंसी के टाइम पे। जय हिंद।